एक रिक्वेस्ट करूंगा, आप अपने स्पीकर को म्यूट रखें। एक्चुअली क्या होगा कि इस जो ये प्रेजेंटेशन है वो मेरा बहुत ज्यादा लंबा नहीं है, 15-20 मिनट का प्रेजेंटेशन है, पर्टिकुलर एक बिजनेस के टॉपिक को लेकर है। इसके बाद में आपकी जो क्वेरीज है ना वो क्वेरीज ली जाएंगी, आपसे हम इंट्रोड्यूस भी होंगे और आपके बिजनेस के बारे में भी जानेंगे, और आपकी कोई क्वेरीज है बिजनेस संबंधी वो भी अपन लेंगे। तो उस समय हम क्या अपना स्पीकर जो है वो अनम्यूट करके और फिर जो है वो, इससे क्या है कि मेरी आवाज भी आपको प्रॉपर क्लियर पहुंच पाएगी और आपकी आवाज भी मैं प्रॉपर सुन पाऊंगा। तो मैं बता रहा था मेरे बारे में, मैं खुद पेशे से डॉक्टर हूँ, मैं ऑर्थोपेडिशियन हूँ, अस्थि रोग विशेषज्ञ हूँ। कई पार्टिसिपेंट जो इसमें जुड़े हुए हैं वो मुझे जानते हैं अच्छी तरह। मेरा खुद का एक सेटअप है गर्ग हॉस्पिटल नाम से। अभी हाल ही में मैं 3-4 महीने पहले एक बिजनेस लॉन्च किया है। वैसे तो साल भर का ही प्रोजेक्ट है और इसको लॉन्च किया है 3-4 महीने पहले। ये फोटो कार्ड नाम से एक बिजनेस है, जो कि एक बिजनेस सॉल्यूशन हम प्रोवाइड करते हैं, जो कि सभी प्रकार के जो प्रोडक्ट सेलिंग का जो बिजनेस करते हैं किसी भी प्रकार का, उनके बिजनेस को ये ऑनलाइन करता है। तो इस तरह का एक मार्केट प्लेस हमने जो है बिजनेस लॉन्च किया है, और मैं यहाँ पर जो है आप सबसे जुड़ता हूँ सिर्फ और सिर्फ वो जो बिजनेस में जो सारी स्ट्रेटजी, जो सारे प्लानिंग जो हम अपने बिजनेस में अपना रहे हैं, सारी रणनीतियां जो हम अपना रहे हैं, उन रणनीतियों को मैं आपसे शेयर करूं, जिससे कि आप भी जो बिजनेस आप कर रहे हैं उस बिजनेस में आपकी भी बढ़ोतरी हो। क्योंकि देखिए बिजनेस करना और बिजनेस की समझ बहुत, कई बार क्या है कि 25-25, 30-30 साल से हम बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि हम कहीं गलती कर रहे हैं, हमें पता ही नहीं कि हमारी प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, हमें पता ही नहीं कि हम बिजनेस को स्केल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। 30-40 साल से हम वही कर रहे हैं जो हो रहा है ना, और हम वही लाइफ जी रहे हैं, ठीक है यार जो चल रहा है बढ़िया चल रहा है, सुबह से शाम तक बिजी नेस बिजी नेस बिजी नेस। तो क्यों ना हम ऐसा कुछ करें जिससे कि हम खुद बिजी नहीं रह के और एक ऐसा सिस्टम खड़ा करें बिजनेस में जिससे कि हमारा बिजनेस बढ़े। देखिए बढ़ोतरी, बिजनेस में वृद्धि किसी को भी बुरी नहीं लगती, सब चाहते हैं कि अपने बिजनेस में बढ़ोतरी हो, लेकिन बिजनेस में बढ़ोतरी में आपको खुद को अपना रोल प्ले करना पड़ेगा, आपको कैप्टन बनना पड़ेगा। अगर आप कैप्टन नहीं बनेंगे और आप सोचेंगे कि आप ही बिजनेस जो है मतलब जो है बिना कैप्टन के आप अपने बिजनेस में और अपने खुद की एक सिस्टम डेवलप नहीं करेंगे, एक ऐसा माइंडसेट आप क्रिएट नहीं करेंगे, तो डेफिनेटली आप बिजनेस नहीं करेंगे। चाहे कोई भी बिजनेस छोटा है बड़ा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखिए हर बिजनेस चाहे वो छोटा है या बड़ा है, हर बिजनेस की एक प्लानिंग होती है, हर बिजनेस का एक पर्पज होता है, और हर बिजनेस में एक रणनीति होती है, और उस रणनीति पे काम करने वाले लोग होते हैं, तभी जाके बिजनेस चलते हैं। तो यहाँ पर बस उन्हीं रणनीतियों की, उन्हीं प्लानिंग्स की, उन्हीं की बात की जाती है। हर संडे को ये 5 बजे से 6 बजे के बीच में ये बिजनेस क्लास हम रखते हैं, और एक तरह से इसको लेक्चर नहीं मान के एक इंटरेक्टिव वे होता है जिसमें कि हम आपकी समस्याएं भी सुनते हैं, और हम अगर मेरी कैपेसिटी में है उस समस्या को सॉल्व करना तो डेफिनेटली मैं उसको सॉल्व करूंगा, अदरवाइज मैं आपको गाइड भी करूंगा कि भाई आप इसकी समस्या का कहाँ आप इसका सोल्यूशन और ले सकते हैं। तो ये है इस थीम के अंतर्गत, और हम ये जूम क्लास रखते हैं। इससे जुड़ने के लिए आप तो इससे जुड़ी रहे, और यह हर संडे को होगी, बिल्कुल फ्री होगी। अगर आपके कोई भी फ्रेंड्स, कोई भी आपके नियर एंड डियर कोई रिश्तेदार जो इस बिजनेस क्लास से जुड़ना चाहे तो वो डेफिनेटली जुड़ सकता है। उसके लिए जो जिस व्हाट्सएप ग्रुप से आप जुड़े हुए हैं वहीं उसी व्हाट्सएप ग्रुप पर उनको जोड़ना है आपको, तो उनका नाम आप रिकमेंड कर सकते हैं, जो नंबर दिया हो उस पर रिकमेंड कर सकते हैं। मैं लिंक भी जो है शेयर करता हूँ हर बार, जो है आपको लिंक भी मिलती है हमारे व्हाट्सएप ग्रुप की, या मेरे टेलीग्राम ग्रुप भी, टेलीग्राम ग्रुप है जहाँ पे कि अनलिमिटेड, एक्चुअली क्या व्हाट्सएप ग्रुप की तो लिमिटेशन होती है, उसमें ज्यादा हम जोड़ नहीं सकते, तो फिर 2-4 व्हाट्सएप ग्रुप बनाएंगे फिर उसकी लिंक अलग होगी, तो वो थोड़ा सा क्या कंफ्यूजन क्रिएट होगा, इसलिए हमने क्या टेलीग्राम ग्रुप को ज्यादा प्रमोट कर रहे हैं कि उसमें आप कितने भी अनलिमिटेड जोड़ सकते हैं। तो उस टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आप जरूर शेयर करें, जिससे कि और भी और इस बिजनेस क्लासेस का और फायदा लें, बस यही हमारा उद्देश्य। तो मेरे ख्याल से काफी पार्टिसिपेंट जुड़ गए हैं। अगर आप सब मुझे थंब अप करें और कहें कि आपको शुरू करनी है तो मैं ये शुरू करता हूँ क्लास। थैंक यू वेरी मच। हाँ सर शुरू कर दीजिए, सॉरी मैं लेट हो गया जाने में। थैंक यू। चलिए मैं शुरू करता हूँ। तो आज का जो हमारा बिजनेस का टॉपिक है वो है कि बिजनेस प्लान क्या है और इसे कैसे बनाते हैं, ये हमारा टॉपिक है। पहले तो बात हमें ये समझना होगा कि बिजनेस प्लान की जरूरत क्या है। देखिए बिजनेस प्लान जो है वो एक डॉक्यूमेंट है। अपना कोई भी अपन वर्क करते हैं, चाहे वो पर्सनल वर्क हो अपना या अपना प्रोफेशनल वर्क हो या अपना बिजनेस का हो, हर जगह प्लानिंग की जरूरत है। अगर बिना प्लानिंग के, देखिए कोई भी बिजनेस जब खड़ा होता है ना, वो 2 जगह बनता है बिजनेस। एक तो आपके दिमाग में बनता है,
और बाद में वो फिजिकल रियलिटी पे धरातल पर आता है। तो यहाँ पर बात हो रही है कि वो प्लान जो आपके बिजनेस का जो प्लान बना है ना, जो दिमाग में बना है आपके, वो है प्लान। लेकिन यह प्लान अगर सिर्फ दिमाग में ही रहेगा तो काम नहीं चलेगा भैया। आपको उसको प्लान को अपने रिटर्न फॉर्म में, डॉक्यूमेंट फॉर्म में आपको उसको रखना पड़ेगा। तो जो प्लान को डॉक्यूमेंट फॉर्म में रखने की बात है वो ही है बिजनेस प्लान, ठीक है ना। उसको डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में और आप उसको प्रेजेंट करो। तो अब बात ये आएगी कि भाई बिजनेस प्लान में क्या क्या चीजें हमको पता लगता है। तो बिजनेस प्लान में पता लगता है हमको कि आपका बिजनेस क्या है, पहली बात। तो दूसरा कि आप इस बिजनेस से क्या करना चाहते हैं, क्या पर्पज आप सॉल्व करना चाहते हैं, आप ऐसी कौन सी समस्या सॉल्व कर रहे हैं अपने, जिसको भी आप ये बिजनेस के जरिए अपनी प्रोडक्ट या सर्विस, दोनों चीज है इसमें, प्रोडक्ट भी या आपकी सर्विस भी हो सकती है। जैसे फोटो कार्ड है, तो फोटो कार्ड को प्रोडक्ट थोड़ी है, फोटो कार्ड की क्या है, सर्विस है, एक सॉल्यूशन दे रहा है फोटो कार्ड। तो ऐसे ही आपका प्रोडक्ट हो सकता है, डायरेक्ट प्रोडक्ट सेलिंग का काम हो सकता है, या कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो दोनों में ही आपको देखना पड़ेगा कि आपकी जो सर्विस या प्रोडक्ट है उससे कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है, ठीक है ना। देन कैसे कर रहे हैं आप वो बिजनेस, यानी कि ये 3 क्वेश्चनों का जवाब देता है, व्हाट, व्हाई एंड हाउ। आपका बिजनेस क्या है, ये आप क्यों कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं, ये है बिजनेस प्लान, सिंपल सा। इसको ये 3 क्वेश्चन का जवाब हमको देना होता है। देन क्यों जरूरत है भाई बिजनेस प्लान की। देखिए बिजनेस प्लान की जरूरत होती है कि या तो आपका एग्जिस्टिंग बिजनेस है या अभी बिजनेस आपका जो है आपको खड़ा करना चाहते हैं, दोनों ही कंडीशन में आपको बिजनेस प्लान की जरूरत पड़ती है। एक तो इससे क्या है, जैसे आपको अपने बिजनेस के लिए फंड रेज करना है, बैंक में आपको एप्लीकेशन लगानी है लोन की, उसके लिए बिजनेस प्लान जरूरत होगा आपका। दूसरा, कोई भी स्टार्टअप है ना, जैसे कि वेंचर कैपिटलिस्ट होते हैं, क्राउड फंडिंग होती है, ये कुछ फंडिंग के तरीके हैं। इसके आप इसके ज्यादा ये जो टर्म्स है इसके बारे में ज्यादा आप कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जब आपको स्टार्टअप शुरू करते हैं ना, तो ये सारी चीजें आपको फेस करनी पड़ती है। तो मैं इन पर सब टॉपिक पर मैं वीडियो बनाऊंगा, डोंट वरी, ठीक है ना। तो ये वेंचर कैपिटल फर्म होती है जो कि फंड देती है, ठीक है ना, ये स्टार्टअप को फंड देती है। मतलब ये जो है ना, जो स्टार्टअप होते हैं, जो कोई आइडिया लेके बाजार में आए हैं अभी और उन्होंने बहुत ज्यादा अपना बिजनेस एस्टेब्लिश नहीं किया है, तो उनके बिजनेस को एस्टेब्लिश करने में ये मदद करता है। तो ये एक तरह से जैसे जो बिजनेस स्टार्ट करने वाला रिस्क ले रहा है, नहीं ले रहा है ना, वो रिस्क ले रहा है, ऐसे ही ये भी रिस्क लेते हैं उस बिजनेस में पैसा लगाना, जिसका भी कोई बिजनेस का उसका कोई रियल स्ट्रक्चर खड़ा नहीं हुआ है, उसमें कोई रेवेन्यू आना शुरू नहीं हुआ है, उसमें कोई कैश फ्लो आना शुरू नहीं हुआ है, लेकिन उसमें वो रिस्क लेते हैं। जैसे बिजनेसमैन रिस्क ले रहा है, इतनी सिमिलर रिस्क जो है वो वेंचर कैपिटलिस्ट लेता है, इसलिए इसको बोलते हैं वेंचर। वेंचर मतलब टू टेक रिस्क, रिस्क लेना। एंटरप्रेन्योर इटसेल्फ इज टेकिंग रिस्क। जब तो जो भी स्टार्टअप या बिजनेस आप खड़ा करते हैं क्या बोलते हैं, एंटरप्रेन्योर बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, बिकॉज दे आर टेकिंग रिस्क। कैसी रिस्क, कैलकुलेटेड रिस्क। ऐसे नहीं है कि रिस्क कोई लॉटरी नहीं खेल रहे कोई, है ना, वो कोई लॉटरी नहीं खेल रहे, है ना, वो कैलकुलेटेड रिस्क ले रहे हैं। तो ये एक रिस्क लेने का एक तरीका होता है जिससे कि आप रिस्क ले रहे हैं, कैलकुलेटेड रिस्क, क्योंकि आपको पता है कि अगर बाय द वे मैं इस बिजनेस में फेल हो जाऊंगा तो मुझे कितना लॉस होना है, उस लॉस का ऑलरेडी आपने पहले ही कैलकुलेशन कर लिया। तो ये कैलकुलेटेड रिस्क होगी। तो ये वेंचर कैपिटलिस्ट भी आपके बिजनेस प्लान को देख के देखेगा कि मैं कितनी रिस्क ले रहा हूँ इसमें, समझे मेरी बात, इसलिए बिजनेस प्लान जरूरी है। देन ये क्राउड फंडिंग का बड़ा फंडा चल रहा है अभी, इसके बारे में मैं थोड़ा डिटेल में बताऊंगा, अभी बताना पॉसिबल नहीं है इस वीडियो में। क्राउड फंडिंग में क्या होता है, पब्लिक फंडिंग है एक तरह से। अब जैसे आपकी कंपनी अभी नई नई खुली है, तो आपकी कंपनी उसमें तो चली नहीं जाएगी कि भाई आपकी कंपनी जो है आज लिस्टिंग हो जाएगी, आपकी बीएसई में एनएसई में लिस्टिंग हो जाएगी, अभी तो होगी नहीं ना। 3 साल लगते हैं, 3 साल के बाद में आप ऑडिटिंग होगी, उसके बाद में आपका पर्टिकुलर आपका स्ट्रक्चर इतना खड़ा हो कि आप पब्लिक लिस्टिंग कर सकते हैं, तब जाके पब्लिक लिस्टिंग होती है। लेकिन क्राउड फंडिंग एक ऐसा तरीका है जिसमें आपके स्टार्टअप में भी शुरू में भी आप जो है फंड जुटा सकते हैं, कुछ क्राउड फंडिंग साइट है उनके जरिए, ठीक है ना। चलो उसकी डिटेल में हम नहीं जाते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ बिजनेस प्लान क्यों जरूरी है। देन किसी प्रकार की कोई गवर्नमेंट स्कीम है, कोई सब्सिडी है जो कि आपके बिजनेस में उसका फायदा हो सकता है। जैसे कि कई टैक्स डिडक्शन की स्कीम होती है गवर्नमेंट, है ना, 3-3 साल के लिए टैक्स माफी हो जाएगी आप, तो वो बिजनेस प्लान देखेगी आप, है ना। ये फिर कोई भी आप पार्टनरशिप कर रहे हैं, कोई बिजनेस की पार्टनरशिप कर रहे हैं किसी के साथ, या फ्रेंचाइजी कर रहे हैं, अपने बिजनेस का एक्सटेंशन कर रहे हैं, आपकी ब्रांचेस डाल रहे हैं आप, तो औरों के साथ जब टाई अप करेंगे तो जो पार्टनरशिप और जो डीड बनेगी, जो फ्रेंचाइजी की डीड बनेगी, उसमें आपका बिजनेस प्लान होना बहुत जरूरी है। तो इसके लिए जरूरी है ये बिजनेस प्लान होना। अब बिजनेस प्लान बनाते वक्त अपन को कुछ फोकस एरिया है। एक तो आप बिल्कुल टेंशन फ्री रहिए, ये जो प्रेजेंटेशन है ना, इसकी स्लाइड भी हम आपकी लिंक जो है इसकी और उस पर डाल देंगे,
ग्रुप में डाल देंगे, जो आप इनको रिव्यू कर सकते हैं बाद में। एक तरह से आपका फ्रेमवर्क की तरह काम करेगा और इनको आप पॉइंट्स को आप रिव्यू कर सकते हैं। तो इसको मैं, इसकी जो लिंक है ना गूगल ड्राइव पर इसके अपलोड करके और इसकी लिंक मैं डाल दूंगा ग्रुप पर, तो आप वहां से अपडेट हो सकते हैं। दूसरा, आप इसमें सिर्फ एक ही बिजनेस क्लास से कुछ नहीं होगा, आप हर संडे को होने वाली बिजनेस क्लास को ज्वाइन करिए, क्योंकि इसमें हम सीरीज वाइज जो है ना और टॉपिक्स को लेंगे, सीरीज वाइज टॉपिक्स लेंगे, जिससे कि आप एक प्रॉपर वो जिस तरह से मैंने अपने फोटो कार्ड का बिजनेस खड़ा किया है, उस तरह से आपका भी बिजनेस मैं इस तरह से खड़े होता देखना चाहता हूँ। तो उसके लिए ये जरूरी है। तो क्या फोकस एरिया जिसको हमें फोकस करना है, पहले तो हमें उस बिजनेस प्लान में पर्पज ऑफ बिजनेस होना चाहिए कि आपका उद्देश्य क्या है उस बिजनेस का। आपका उसमें डिस्क्रिप्शन होना चाहिए, एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, कि आप जो उस शॉर्ट डिस्क्रिप्शन में आप पूरे बिजनेस की और पूरे बिजनेस की आप जो है रोज नामचा उसको बता दो थोड़े से शब्दों में, ये होना चाहिए। देन क्या प्रोडक्ट है आपका, क्या आपकी सर्विस है, किस एरिया में आप उसको सर्विस को दे रहे हैं, आप मार्केट आपने एनालिसिस किया कि नहीं किया है, मार्केट का विश्लेषण, किस मार्केट में आपका प्रोडक्ट या सर्विस उतरेगा, मार्केट की स्ट्रेटजी क्या है, आप कैसे मार्केटिंग करेंगे, है ना, आपकी सेलिंग की स्ट्रेटजी क्या है, आप कैसे सेल करेंगे, ऑपरेशन क्या रहेगा। ऑपरेशन आपका डे टू डे एक्टिविटी होती है ना। जब कोई प्रोडक्ट जो है आपका मार्केट में, आपने मार्केटिंग की, प्रोडक्ट की डिमांड आई, कस्टमर आया, अब कस्टमर ने ऑर्डर दे दिया आपको, तो कस्टमर के ऑर्डर देने से और कस्टमर की को प्रोडक्ट डिलीवरी और उसके बाद में उसका फीडबैक, ये सारा ऑपरेशन में आता है। इसमें आता है ये डे टू डे एक्टिविटी है। जैसे कि आप अगर दुकान खोल के बैठे हैं तो दुकान के काउंटर पे आपका ग्राहक आता है, वहां से लेके, वैसे मैं ये कहूंगा कि काउंटर पे ग्राहक तो बाद में आएगा, उससे पहले तो आप दुकान की शटर खोलेंगे नहीं खोलेंगे, शटर को ऊपर करेंगे, तो शटर को ऊपर करने से लेके आपका सबसे पहले झाड़ू लगाएंगे, अगरबत्ती लगाएंगे, वो सारा ऑपरेशन में आता है। डे टू डे जो वर्क है वो सारा किस में आएगा, ऑपरेशन में आएगा। तो ये सारे ऑपरेशन जो है उसका आपको एक थोड़ा सा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन उसमें देना पड़ेगा। देन आता है बिजनेस प्लेस, किस एरिया में आप बिजनेस कर रहे हैं, है ना, आपके प्रोडक्शन की फैसिलिटी, जैसे आपका कोई प्रोडक्ट है जिसका आप खुद मैन्युफैक्चरर है, तो आपकी प्रोडक्शन की फैसिलिटी क्या है, आपका अगर आप प्रोडक्ट खुद नहीं प्रोड्यूस करते हैं तो आप परचेज करते हैं, तो परचेज का प्लान आपका क्या है ना, प्रोडक्शन का प्लान, परचेज का प्लान, और आपके वर्क फोर्स स्ट्रक्चर, यानी कि जो टीम, जो ऑर्गेनाइजेशन आपको वर्क कर रहा है उसमें जितने भी जो मेन जो टीम हेड है, जो ऑपरेटिंग हेड है, उन सबका ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर आपको देना। ये जो एरिया है ये फोकस एरिया जिस पर कि आपको और फोकस करना पड़ेगा। देन टू राइट ए गुड बिजनेस प्लान। अब एक गुड बिजनेस प्लान लिखने के लिए क्या जरूरत है भैया, सबसे पहले जरूरत है कि आपको अपना कोर ऑब्जेक्टिव पता होना चाहिए कि आप ये बिजनेस प्लान क्यों बना रहे हैं, और आपके बिजनेस प्लान में वो कोर ऑब्जेक्टिव साफ दिखना चाहिए कि भैया मैं ये जो बिजनेस प्लान, जैसे कि आपको फंडिंग के लिए बनाना है तो उसमें साफ दिखना चाहिए कि ये फंडिंग के लिए है, आपको इन्वेस्टर के लिए बनाना है, आपको बैंक लोन के लिए अप्लाई करने के लिए बनाना है, आपको पार्टनरशिप के लिए फर्म के लिए बनाना है, तो आपको वो कोर ऑब्जेक्टिव उसमें क्लियर मेंशन होना चाहिए, उसमें दिखना चाहिए, रिफ्लेक्ट होना चाहिए। देन जिनके साथ बनाया जा रहा है उनके साथ में उनके इंटरेस्ट को उसमें देखना पड़ेगा कि उनका इंटरेस्ट क्या है। जैसे कि आप कोई फंडिंग करें, अब फंडिंग वाले को क्या इंटरेस्ट हो सकता है बताइए आप, फंडिंग वाले को किस में इंटरेस्ट होगा आपके बिजनेस में, उसको इंटरेस्ट होगा आपके बिजनेस में फाइनेंशियल रेवेन्यू कैसे आ रहा है, और रेवेन्यू कैसे आएगा, पैसा कैसे आएगा, ठीक है ना, कितना प्रॉफिटेबल है आपका बिजनेस, प्रॉफिटेबिलिटी समझ रहे हैं आप, कि जो आप लागत इसमें लगाएंगे उस लागत में कितना प्रॉफिट आने वाला है, ठीक है ना, तो वो प्रॉफिटेबिलिटी कितनी है, स्केलेबिलिटी कितनी है ना, ये सारे उस पर ध्यान देगा। आपका रेवेन्यू मॉडल क्या है, आपके कस्टमर से जो पैसा आ रहा है उसका मॉडल क्या है आपका, इस पर वो विशेष ध्यान देगा। तो फाइनेंशियल आपका एनालिसिस देखेगा, आपकी बैलेंस शीट देखेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखेगा आपका, है ना, आपका अकाउंट स्टेटमेंट देखेगा, आपका कैश फ्लो देखेगा, ये सारी चीजें देखेगा, है ना ये, और आपका फाइनेंशियल प्लानिंग देखेगा पूरा, कि जो पैसा वो इन्वेस्ट करेगा उस पैसे को आप किस तरह से बजट एलोकेट करोगे, इसको कितना पैसा मार्केट में लगाओगे, कितना पैसा सेल में लगाओगे, है ना, सेलिंग वाले स्ट्रक्चर में कितना लगाओगे, मार्केटिंग कितना लगाओगे, ऑपरेशन में कितना लगाओगे, प्रोडक्ट परचेजिंग में कितना लगाओगे, ये सबको वो देखेगा। तो वहां पर उसका इंटरेस्ट दिखना चाहिए कि उसके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आपका बिजनेस प्लान होना चाहिए। देन शॉर्ट बिजनेस प्लान बनाना है, डिटेल बिजनेस प्लान बनाना है, ये भी आपको पहले सोचना पड़ेगा, ठीक है ना। तो फिर अपन चलते हैं कुछ टेम्पलेट की, अपन बात करते हैं कि बिजनेस प्लान बनाने के लिए क्या क्या टेम्पलेट्स हैं, जो ये बिल्कुल ये सीरियल वाइज है, ऐसा नहीं है कि आपको इसको छोड़ दिया। सबसे पहले जो बिजनेस प्लान होता है स्टैंडर्ड, उसमें होती है एग्जीक्यूटिव समरी। अब एग्जीक्यूटिव समरी क्या है, ये जो जितना भी आप बिजनेस प्लान की डिटेल जो बनाएंगे ना, उस सबका यहाँ पर एक तरह से निचोड़ है। सबसे पहले तो यहाँ पर आपके क्या है, आपके बिजनेस की नेचर, उसकी लीगल स्ट्रक्चर, ठीक है, लीगल स्ट्रक्चर का मतलब समझ रहे हैं आप, जैसे कि आपका बिजनेस प्राइवेट लिमिटेड फर्म है, प्रोप्राइटर फर्म है,
या लिमिटेड लायबिलिटी फर्म है ना, ये आपको उसमें लीगल स्ट्रक्चर में आता है। देन क्या प्रोडक्ट और क्या सर्विस आप ऑफर कर रहे हैं, कौन सा आपका टारगेट मार्केट है, आपका बिजनेस मॉडल कैसा है, B2B है, B2C है या C2C है। आप समझते हैं B2B क्या होता है, बिजनेस टू बिजनेस, है ना, जो होलसेलर दूसरे बिजनेस को जो है वो प्रोडक्ट डीलिंग करता है, ट्रेडिंग का काम करता है, वो क्या है B2B मॉडल हो गया। B2C क्या हो गया, जब आप एज ए डिस्ट्रीब्यूटर या होलसेलर हैं और आप कंज्यूमर को जो है, एंड कंज्यूमर को आप प्रोडक्ट और या सर्विस आप दे रहे हैं, जैसे कि हमारा फोटो कार्ड का बिजनेस मॉडल वो क्या है, B2C मॉडल है ना, हम एंड कंज्यूमर को और एंटरटेन कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से आपका मॉडल आपको समझना होगा, ठीक है। देन आपकी मैनेजमेंट टीम के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ होना, जिसमें मैनेजमेंट टीम के जो मेन हेड है उनके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन होना चाहिए। मार्केटिंग प्लान आपका उसमें थोड़ा रिफ्लेक्ट करे, आपके गोल बहुत जरूरी है। देखिए अगर आपके बिजनेस से आपने कितना बढ़िया प्लान बना लिया और अगर आपका गोल नहीं है ना, तो कोई भी आपको एंटरटेन नहीं करेगा। गोल, क्लियर कट गोल होना आपका बहुत जरूरी है, क्योंकि गोल आपको रिफ्लेक्ट करेगा कि आप अपने बिजनेस के प्रति कितने सिंसियर है। मिशन, विजन एंड गोल, ये तो बिल्कुल आप ये मान के चलिए धुरी है आपके बिजनेस। और गोल जो है आपका ऐसा होना चाहिए, रियलिस्टिक गोल होना चाहिए, ऐसा नहीं होता अनरियलिस्टिक गोल। जैसे आज आप 1 करोड़ भी नहीं कमा रहे और आप कहे साहब मैं तो 1000 करोड़ कमाऊंगा साल भर में, ऐसे अनरियलिस्टिक गोल नहीं करने, क्योंकि वो जो अगला जो है ना, जो देख रहा है ना आपका बिजनेस प्लान, वो सब समझता भी है, वो मार्केट में बहुत पहले से है, वो उसको सारी एबीसीडी पता है, आपके जो झूठे उन पर वो नहीं आने वाला है। तो रियलिस्टिक गोल होने चाहिए आपके। अगर आप अब 1 से 1000 कर सकते हैं, डेफिनेटली आप 1000 करोड़ का गोल आप रख सकते हैं, लेकिन आपके रिसोर्सेज उस तरह के है या नहीं है, आप वो तो देखेगा वो कि आप 1000 करोड़ का जो टारगेट अचीव कर रहे हैं उस तरह के आपके रिसोर्सेज है या नहीं आपके पास। तो इसलिए रियलिस्टिक आप गोल बनाइए, फाइनेंशियल प्रोजेक्शन बनाइए कि आप 6 महीने में आप कितना इसमें अचीव करेंगे, इतना आपका रेवेन्यू का टारगेट रहेगा, इतना आपका कैश फ्लो आएगा, इतना आपका आउटफ्लो होगा और ये आपकी प्रॉफिट रहेगा, है ना, और फंड और लोन आपको कितना रिक्वायर्ड हो, ठीक है ना। ये तो ये सारे आपको एग्जीक्यूटिव समरी में डालने पड़ेंगे। अब आता है आपके डिटेल में, आपको डिटेल में पहले आ गया कंपनी का ओवरव्यू या बिजनेस का ओवरव्यू होता है ना, जो बिजनेस का मोटा मोटा जो ढांचा होता है उसका डिटेल अपन को यहाँ पे देना होता है, जिसमें कि नेचर ऑफ बिजनेस जो पहले जो समरी में है वो तो बहुत छोटे फॉर्म उसमें है कम शब्दों में, यहाँ पर उसको अपन को डिटेल में देना पड़ेगा। बिजनेस का नेचर क्या है, क्या आपका प्रोडक्ट है, सर्विस है, टारगेट मार्केट आपका कौन सा है, आपके लीगल स्ट्रक्चर क्या है, जो मैंने बताया आपको प्रोप्राइटरशिप है या आपके लायबिलिटी पार्टनरशिप है, फर्म कैसी है आपकी, है ना, और आपकी लोकेशन, बिजनेस आपका कहाँ पर एस्टेब्लिश है, किस जगह है आपका बिजनेस, और आपका बिजनेस का एक्सपेंशन किस जगह आप उसका बिजनेस का एक्सपेंशन आप करेंगे, ठीक है ना। ये तो ये आपको उसमें क्लियरली मेंशन होना चाहिए। देन प्रोडक्ट और सर्विस का डिस्क्रिप्शन, अब जो भी आपका प्रोडक्ट है, व्हाटएवर योर प्रोडक्ट और सर्विस जो भी है आपकी, आपको देखना होगा कि उस प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन दे क्लियर कि मेरा ये प्रोडक्ट है और ये मेरा प्रोडक्ट इस तरह से लोगों को ये वैल्यू प्रोवाइड करेगा, लोगों को ये सर्विस प्रोवाइड करेगा, इनसे लोगों की ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी और इनसे इस प्रोडक्ट को लेने से, इस सर्विस को लेने से लोगों में ये बदलाव आएगा, लोगों में ये चेंज आएगा। ये फिर दूसरा, जो भी प्रोडक्ट और सर्विस है उसको आपने ट्रेडमार्क उसका लिया कि नहीं लिया, है ना, पेटेंट उसका लिया कि नहीं लिया, है ना, ये प्रोडक्ट फिनिश प्रोडक्ट है या नहीं है। तो यहाँ पर आपको प्रोडक्ट का पूरा डिस्क्रिप्शन देना पड़ेगा, जिसमें सिर्फ फीचर ही नहीं देने हैं आपको कि मेरे प्रोडक्ट के ये फीचर है, फीचर से कोई मतलब नहीं है, मतलब है कि वो जो प्रोडक्ट है आपका वो लोगों को क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है। आपने तो खुद तो बढ़िया बना दिया, आपने अपने दिमाग से तो आपने बहुत बढ़िया बना दिया, लेकिन लोगों की एक्चुअल में प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है नहीं कर रहा है, ये आपको क्लियरली यहाँ पर मेंशन करना हो। नेक्स्ट आते हैं मार्केट एनालिसिस। अब इसके बाद में आपको बताना पड़ेगा कि आपका टारगेट मार्केट कौन सा है ना, जैसे कि फोटो कार्ड, मैं आपको एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ जिससे आपको वो क्लियरली समझ में आ जाए कि ये चीज है क्या। फोटो कार्ड का टारगेट मार्केट क्या है, अनऑर्गेनाइज्ड रिटेल सेगमेंट, अनऑर्गेनाइज्ड, है ना, डीमार्ट, फ्यूचर बाजार और ये रिलायंस नहीं, वो अनऑर्गेनाइज्ड रिटेल सेगमेंट जो अपनी छोटी बड़ी शॉप लेके मार्केट में बैठा हुआ है, वो हमारा टारगेट मार्केट। क्लियर है, बिल्कुल। तो टारगेट मार्केट होना चाहिए। मार्केट की साइज, अब मार्केट की साइज बतानी पड़ेगी आप, अनऑर्गेनाइज्ड रिटेल सेगमेंट ऑफ द होल इंडिया, पूरे इंडिया का होगी मार्केट की साइज, ठीक है ना। देन डिमांड, मार्केट की डिमांड क्या है, तो मार्केट की डिमांड है कि उसको चाहिए कि ऐसा सॉल्यूशन जिससे कि वो ऑनलाइन सेलिंग का काम कर सके, ये उसकी प्रॉब्लम है, और अफोर्डेबल सॉल्यूशन चाहिए उसको, और ऐसा सॉल्यूशन चाहिए जिसमें उसको ज्यादा टेक्निकली उसको दिमाग नहीं लगाना पड़े, टेक्निकलिटी उसको ज्यादा नहीं चाहिए, उसमें टेक्निकल नॉलेज उसकी कम से कम काम आए उसमें, क्योंकि कई लोगों को जरूरत तो है नहीं सबको कंप्यूटर चलाना है,
है ना। जरूरी तो है नहीं कि सबको नेट की नॉलेज हो, तो आपका ऐसा हो जो उनको रीचेबल हो और सर्विसेबल हो, अप्रोचेबल हो और अफोर्डेबल, और उनको ज्यादा उसमें पैसा भी खर्च नहीं हो। तो ये आपका मार्केट डिमांड आपको ये हो। तो मैं अपने एग्जांपल से बताया है कि इस तरह से आपको देखना पड़ेगा कि आपका टारगेट मार्केट, मार्केट की साइज, डिमांड, है ना ये, और आपका कॉम्पिटिटर कौन है वो भी मेंशन करना पड़ेगा कि भाई मेरा जो प्रोडक्ट या सर्विस है उसमें ये मेरा कॉम्पिटिटर है, और किस क्लास के लोगों को आप टारगेट कर रहे हैं, उनकी बाइंग पावर क्या है, आपके प्रोडक्ट सर्विस को खरीदने की पावर, उनकी बाइंग पावर है या नहीं है। तो आपका प्रोडक्ट इकोनॉमिक क्लास में किस उसको टारगेट कर रहा है ना, वो आपको देखना पड़ेगा, ठीक है ना ये। तो अब इसमें आप बताएंगे कि मार्केट शेयर आप कितना कैप्चर करने का आपका, जैसे आप हमारा मार्केट प्लेस ऐप है, तो ऑलरेडी जो है जो दूसरे जो मार्केट प्लेस ऐप है उन्होंने मार्केट में कितना कैप्चर कर रखा है, उसमें से हमें कितनी आशा है कि हम उसमें से, और या फिर जो रह गया है बाकी का। तो मैं आपको बता दूं जैसे अनऑर्गेनाइज रिटेल सेगमेंट है, उसमें अभी सिर्फ और सिर्फ 3 to 7% जो है वो इन जो बड़ी बड़ी ये जो कंपनियां है ना, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, सिर्फ 3 to 7% ही उन्होंने कैप्चर किया है। तो हमारे पास में कितना बच गया, 93% बचा कि नहीं बचा। तो 93% मार्केट है हमारे पास में अभी, जिसको हमें टच करना है। तो ये मार्केट शेयर बताता है कि आपका मार्केट शेयर कितना है। देन मार्केटिंग की आपको स्ट्रेटजी, पूरा स्ट्रेटजी आपको बतानी पड़ेगी, आप कैसे मार्केटिंग करेंगे, किस मार्केट में कैसे करेंगे, टारगेट कस्टमर को कैसे आप अपना प्रोडक्ट दिखाएंगे, कैसे आपके प्रोडक्ट की आप अवेयरनेस कराएंगे। मार्केटिंग क्या है, अवेयरनेस तो है ना, आपके प्रोडक्ट के बारे में बताना है आपके लोगों को, भाई मैंने ये प्रोडक्ट बनाया, आप देखो एक बार टेस्ट करो, ट्राई करो इसको, है ना, यही तो होगा ना ये। फिर आपकी प्राइस पॉलिसी क्या होंगी, जैसे कि फोटो कार्ड है, फोटो कार्ड की प्राइस पॉलिसी भाई हम इसको बेसिक जो फीचर है इसको फ्री रखेंगे, है ना, और उसमें जो पेड फीचर आएंगे वो बाद में हम उसको बताएंगे, अभी तो इसको बेसिक फीचर इसको फ्री रखेंगे, तो ये हमारी प्राइस पॉलिसी होगी। तो ऐसे प्राइस पॉलिसी आपको बतानी पड़ेगी। दूसरा आपको डायरेक्ट मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग, सोशल मीडिया, कौन सा मीडिया यूज कर रहे हैं उसके मार्केटिंग के लिए, वो आपको उसमें मेंशन करना होगा। किस तरह से आप कस्टमर के पास पहुंचेंगे, इन नटशेल अपन कह सकते हैं किस तरह से आप कस्टमर के पास पहुंचेंगे। फिर आउटबाउंड कॉल्स और इनबाउंड कॉल, मतलब आप मार्केट में जाएंगे या आप इस तरह का एक सिस्टम बनाएंगे कि लोग आपसे और कॉल करें, आपके पास आया पूछे आपसे, है ना। जैसे आजकल जो हो रहा है वो डिजिटल मार्केटिंग में क्या हो रहा है, इनबाउंड कॉल्स ज्यादा आती है, यानी कि लोग सर्च करते हैं, उनको आपका प्रोडक्ट दिखता है, तो आपके पास में कॉल आती है, उस प्रोडक्ट की जानकारी आपसे लेते हैं। तो ये आजकल ट्रेंड चलता है। पहले आउटबाउंड चलता था, पहले क्या चलता था, एडवर्टाइजमेंट के जरिए न्यूज़पेपर्स में एडवर्टाइजमेंट है, बड़े बड़े एडवर्टाइजमेंट देते थे, बैनर लगाते थे, होर्डिंग लगाते थे, अनाउंसमेंट करते थे, ये चलते थे ना आजकल। लेकिन आजकल जो है वो बिल्कुल डिफरेंट हो गया। पहले हम कस्टमर के पास जाते थे और वहां बताते थे, अब कस्टमर हमारे पास में आता है और हमको बताता है, पूछता है हमसे कि भाई आपका प्रोडक्ट और सर्विस आपकी क्या है। तो ये ट्रेंडिंग जो चेंज हुआ उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता रहा था। देन आता है ऑपरेशन, यहाँ पर आता है आपका बिजनेस का डे टू डे एक्टिविटी, जिसमें कि कहाँ पर आपका बिजनेस है, क्या आपकी प्रोडक्शन फैसिलिटी, अगर किसी पर प्रोडक्शन आप मैन्युफैक्चरर है तो प्रोडक्शन फैसिलिटी क्या है आपकी, उसका सिस्टम क्या है आपका, आपका परचेज प्लान, आपका प्रोडक्शन प्लान क्या है, आपकी वर्कफोर्स स्ट्रक्चर, पूरा टीम जो है आपकी वो जो वर्क कर रहे हैं एम्प्लॉय आपके, उनकी पोजीशन, है ना, उनका एरिया जो वर्क, उनका रोल एंड उनका गोल, उनका रोल क्या है और उनका गोल क्या है वो आपको। फिर सिस्टम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो आप यूज कर रहे हैं, आईटी सिस्टम जो आप यूज कर रहे हैं उसमें, वो आप उसमें सॉफ्टवेयर जो यूज कर रहे हैं, है ना, जो आप उसमें सीआरएम सिस्टम जो यूज कर रहे हैं, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, एंटरप्राइज रिसोर्स सॉल्यूशन, ईआरएस आजकल ये बहुत ज्यादा चल रहे हैं। तो ये जो सिस्टम आप यूज कर रहे हैं, है ना, इन्वेंट्री के लिए आप क्या कौन सा सिस्टम यूज कर रहे हैं, टेली जो है बहुत कॉमन सिस्टम है वो आप यूज कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये सारा आपको बताना, स्टोर फैसिलिटीज आपकी क्या है, ये सारी चीजें आपको और ऑपरेशन में आपको डालनी पड़ेगी। देन आता है सबसे इंपॉर्टेंट, जिस पर उसकी निगाह गड़ी रहती है, इन्वेस्टर की, फंड देने वाले की, या बैंक लोन देने वाले की, उसकी निगाह किस पर डटी रहेगी, इस पर डटी रहेगी। ये जो है आपके बिजनेस का पूरा निचोड़ है ना। कैश फ्लो जो है बिजनेस की ऑक्सीजन है, अगर कैश फ्लो नहीं है ना बिजनेस में, अगर पैसा नहीं आ रहा है ना, तो आप उस बिजनेस को ज्यादा नहीं चला सकते, है ना। चैरिटी के बेस पर बिजनेस नहीं चलते हैं कभी, ठीक है ना। तो कैश फ्लो होना बहुत जरूरी है, क्योंकि कैश फ्लो ये जो आपके बिजनेस को चलाएगा, ये बिजनेस की ऑक्सीजन है एक तरह से। ये मान के चलिए कि ये जो आपका इंजन है ना, इंजन का ये ईंधन है कैश फ्लो, पैसा आना। तो आपको यहाँ पर फाइनेंशियल एनालिसिस पूरा को बताना पड़ेगा कि कितनी फंड की आपको रिक्वायरमेंट है, कैसे आप ये कैपिटल इकट्ठा करेंगे, क्राउड फंडिंग के जरिए, वेंचर कैपिटल, ऑन कैपिटल खुद का लगाएंगे, बूट स्ट्रैप कंपनियां होती है ना जो खुद का पैसा लगाती है ना, या फिर अपने दोस्तों से, रिश्तेदार से, इसको बोलते हैं अनसिक्योर्ड लोन। तो अनसिक्योर्ड लोन लेके आप कर रहे हैं क्या। देन
कितना समय लगेगा आप इसको लोन को रीपे करने में, ये आपको बताना पड़ेगा, है ना। आपका रेवेन्यू इनकम का सोर्सेज, सेल्स का, अदर इनकम आपकी जो है, जिससे कि आप उसको उसको ये कॉन्फिडेंस रहेगा कि हाँ ये साल पर 2 साल बाद 3 साल बाद और ये मेरे पैसे को और ये चुका पाएगा, है ना। फिर आपके बिजनेस के एक्सपेंसेस जो कि परचेज में, इंटरेस्ट में, पेमेंट में, आपके जो रेंट है और आपके जो डे टू डे के जो एक्सपेंसेस है ना, जो एक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस है वो सारे आपको मेंशन करने होंगे। देन प्रॉफिट एंड लॉस फोरकास्ट फॉर नेक्स्ट 3 to 5 years। ये प्रॉफिट लॉस जो है फोरकास्ट है, ये अभी का नहीं है, ये फोरकास्ट की आप तो 3 और 5 साल में अपना प्रॉफिट और लॉस आप क्या स्टेटमेंट आप देखते हैं, वो आपको बताना पड़ेगा। बिजनेस की ग्रोथ का फोरकास्ट करना पड़ेगा कि हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि साल भर में हमारा बिजनेस यहाँ पहुंचेगा, 2 साल में यहाँ पहुंचेगा, 3 साल में यहाँ पहुंचेगा, ये आपको बताना पड़ेगा। देन बिजनेस में रिस्क कितनी है और कितने आपके इसमें फेलियर के चांसेस हैं, कॉन्सिक्वेंसेस उसके आपको बताने पड़ेंगे, क्योंकि आप ये बिल्कुल 100% श्योर नहीं हो सकते। टेक्नोलॉजी शिफ्ट हो रहा है, नहीं हो रहा है, टेक्नोलॉजी शिफ्ट इतना हो रहा है कि जो टेक्नोलॉजी ड्रिवन जो बिजनेस है ना, जैसे कि फोटो कार्ड, मैं आपको बता दूं, ये सब क्या है, टेक्नोलॉजी ड्रिवन बिजनेस है। तो टेक्नोलॉजी से चलने वाले जो बिजनेस है उनको स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा रिस्क है उनको, क्योंकि टेक्नोलॉजी कब चेंज हो जाए आप कह नहीं सकते, तो आपको अपग्रेडेशन टेक्नोलॉजी के हिसाब से करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा। ये तो कहने का मतलब है हम हमारे जैसा बिजनेस जो होता है ना, उनको बहुत जरूरी है कि सॉरी कि पॉसिबल जो है उसके कॉन्सिक्वेंसेज है उसको भी ध्यान में रख के उसको भी मेंशन करना हो, क्योंकि आप नहीं करेंगे तो क्या है, आप छुपाएंगे उससे कुछ नहीं होने वाला है। जिसको आप प्रेजेंट कर रहे हैं ना वो इस फील्ड में मास्टर है, आप इस चीज को समझ लीजिए। इसलिए आपके छुपाने नहीं छुपाने, आप अगर छुपाते हैं तो इसका मतलब आप जो है आप अपने आप को, आपकी इंटीग्रिटी जो है उस पर डाउट हो जाएगा, आपकी ऑनेस्टी इंटीग्रिटी पर डाउट हो जाएगा आपको, तो इसलिए आपको छुपाना ही नहीं, ठीक है ना। देन ग्रोथ फोरकास्ट हो गया, उसके बाद में आपके आगे इंपॉर्टेंट आपके स्टेटमेंट होते हैं, जिसमें आगे आपके फाइनेंशियल एनालिसिस जिससे करते हैं अपन, है ना, सारे वो स्टेटमेंट आपको सारे देने पड़ेंगे, है ना। देन आपको कैपिटल रिक्वायरमेंट कितनी है ना, सोर्स ऑफ कैपिटल आपके क्या क्या होंगे वो आपको बताना पड़ेगा, प्रॉफिट एंड लॉस फोरकास्ट आपको बताना पड़ेगा, कैश फ्लो स्टेटमेंट आपको देना पड़ेगा और बैलेंस शीट आपको देनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो ये आपके कुछ फाइनेंशियल एनालिसिस के टेम्पलेट्स हैं जहां पर कि आपको बिजनेस प्लान में इन सब का ध्यान रखना पड़ेगा। तो मेन एरिया फोकस क्या हो गया आपके, व्हाट इज द पर्पस ऑफ बिजनेस। फर्स्ट आपका मिशन एंड विजन, वेरी मच क्लियर मिशन एंड विजन उसमें मेंशन होना चाहिए। ये विजन ही है जो आपको, ये इसका सबसे बड़ा सेंटर फोकस है, ये फोकस ऑफ अटेंशन। एक लाइन का जो बिजनेस विजन होता है ना, एक लाइन का विजन, वो जो है लाइफ चेंज कर देता है लोगों को, बिजनेस की लाइफ चेंज कर देता है, बिजनेस को 100 साल 200 साल के लिए वो बना देता है सस्टेनेबल, एक लाइन का विजन स्टेटमेंट। तो आपका विजन स्टेटमेंट को क्लियर होना चाहिए कि आप ये बिजनेस क्यों कर रहे हैं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप ये बिजनेस पैसा कमाने के लिए कर रहे हैं ना, तो आप भूल जाइए, आप भूल जाइए कि आप कोई बिजनेस प्लान लेके आप जाएंगे और आपका बिजनेस प्लान जो है अप्रूव हो जाएगा कहीं भी। बिजनेस कभी भी पैसा कमाने के लिए नहीं किए जाते, आप इस चीज को बिल्कुल मान के चलिए। पैसा जो आता है ना दैट इज सेकेंडरी थिंग, ठीक है ना। बिजनेस में अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप बिजनेस खड़ा इसलिए कर रहे हैं कि आपके पास पैसा आ जाएगा इससे, तो ये सबसे बड़ी भूल कर रहे हैं। एक वीडियो जो है वो अभी बनने वाला है, आप उस वीडियो को जरूर वॉच करना, उसमें मैंने 3 बैड रीजन और 3 गुड रीजन बताए हैं कि क्यों बिजनेस आपको करना चाहिए और क्यों बिजनेस आपको नहीं करना चाहिए। तो वो आप जरूर एक बार वीडियो देखना, वहां आपको पता लगेगा कि बिजनेस जो करने वाले हैं उनका मोटिव क्या होता है। वो कोई ना कोई ऐसी समस्या को लेकर बिजनेस खड़ा करते हैं जो ग्लोबल समस्या है ना, और उस समस्या को सॉल्व करने के लिए जितने भी बिजनेस, बड़े बिजनेस बने हैं ना, वो उन्होंने ग्लोबल समस्या को, मतलब ऐसी समस्या जिसने लार्ज सेगमेंट ऑफ सोसाइटी को जो है वो अफेक्ट किया है, वही बिजनेस सक्सेस हुआ। तो इसलिए आपको आपका मिशन और विजन क्लियर होना चाहिए, क्लियर आपका डिस्क्रिप्शन होना चाहिए बिजनेस का, क्या प्रोडक्ट आपकी सर्विस है वो आपका क्लियर डिस्क्रिप्शन होना चाहिए, मार्केट एनालिसिस, बिजनेस की स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन ट्री। ऑर्गेनाइजेशन ट्री का मतलब समझ रहे हैं आप, जो भी आपका बिजनेस है उस बिजनेस में ऊपर से लेकर नीचे तक, आप एज ए एडमिन, आप वहां पर एज ए ऑनर बैठे हुए हैं, उससे नीचे आपके कितने हेड है ना, वाइस प्रेसिडेंट है क्या, सीईओ है क्या आपके नीचे, फिर उसके नीचे एडमिन जो हेड है, और जो टीम के जैसे कि 7 जो बिजनेस के घोड़े होते हैं ना, वो भी आप एक बार वीडियो देखना, 7 बिजनेस के घोड़े, एचआर डिपार्टमेंट है, अकाउंटिंग फाइनेंस का डिपार्टमेंट है, सेल्स का, उन सारे डिपार्टमेंट में आपने हेड बिठा रखे होंगे, वो हेड
उनके नीचे काम करने वाले लोगों का, वो पूरा एक ऑर्गेनाइजेशन ट्री आपको जो है वो वहां पर दिखाना पड़ेगा। देन आता है यूज ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज में क्या आता है आपके? लोग, सिस्टम एंड कैपिटल, फंड, ये 3 चीज आती है रिसोर्सेज में। लोग जो आपके साथ काम कर रहे हैं, जो सिस्टम आपका जो काम कर रहा है, और जो पैसा आपका इसमें लगा हुआ है। तो ये रिसोर्सेज को आप कैसे यूज करेंगे, ये आपका उसमें क्लियरली मेंशन होना चाहिए। तो ये थी बात बिजनेस प्लान की। और बाकी मैं जो ये सारी बात करता हूँ, ये इस फोटोकार्ड मार्केटप्लेस ऐप जो मैं ये बिजनेस जो हम कर रहे हैं, और डेफिनेटली इसमें आप सभी इंटरेस्टेड जो जितने भी प्रोडक्ट सेलिंग का काम करते हैं वो इस बिजनेस में इंटरेस्ट शो करते हैं। और यहाँ पर अभी जो बेसिक वर्जन लॉन्च किया है, इसमें इतने फीचर्स है बेसिक वर्जन में ही कि आपको जरूरत ही नहीं है इसमें पेड फीचर्स आपको, और आप इसको यूज करें। पेड फीचर्स इसमें आ जाएंगे विद इन मंथ, जो है पेड फीचर्स आ जाएंगे। लेकिन किसी भी प्रकार का आप अगर आप प्रोडक्ट सेलिंग का काम करते हैं, या आप किसी प्रकार की सर्विस प्रोवाइड करते हैं, डोर टू डोर होम सर्विस, ये उसी के लिए जो होम सर्विस प्रोवाइड करता है, या किसी भी प्रकार का प्रोडक्ट सेलिंग का काम करता है, तो आप एक बार जरूर इस फोटोकार्ड मार्केटप्लेस के ऐप को आप यूज करिए। ये आपको बहुत इजी कर देगा आपका बिजनेस, है ना। देखिए आपको इसमें सारे, ना तो मार्केटिंग की आपको कोई जरूरत है, न आपको कोई सेल सिस्टम डेवलप करने की जरूरत है, ठीक है ना। ये सारा जो नया आपको कोई इसमें रिसर्च डेवलपमेंट जरूरत है, सारा कुछ जो है ये फोटोकार्ड खुद करता है। आपको क्या करना है, ऑर्डर लेने हैं और ऑर्डर एग्जीक्यूट करने हैं, लोगों को डिलीवरी देनी है बस। और पेमेंट भी आपको डायरेक्ट खुद ही लेना है, पेमेंट भी कोई फोटोकार्ड को नहीं लेना है। तो एक बार आप जरूर इस फोटोकार्ड मार्केटप्लेस ऐप को आप एक बार, और इसकी जानकारी आप ले सकते हैं। यहाँ पर नंबर फ्लैश हो रहा है, आप देख रहे होंगे नंबर, ये नंबर फ्लैश हो रहा है। थैंक्स फॉर वाचिंग। आप सब मेरे साथ जुड़े, बहुत मजा आता है मेरे को। पार्टिसिपेंट आप देखिए आज बहुत अच्छे पार्टिसिपेंट है, और काफी जो है इंटरेस्ट रहता है। अब मैं थोड़ा सा आप सबसे जुड़ूंगा, और कुछ क्वेश्चन किसी के हों तो जरूर एक बार मेरे से आप पूछें, आपके बिजनेस से संबंधित या हमारे बिजनेस से संबंधित, दोनों ही क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। आपके बिजनेस से संबंधित कोई इशू है तो वो आप जरूर पूछें। और कुछ जुड़े हुए हैं, उनके नाम भी यहाँ पर शो नहीं हो रहे हैं, अगर वो अपना एक बार चेहरा दिखा दे, थोड़ा सा मुझे पता लग जाए कि कौन कौन लोग यहाँ जुड़े हुए हैं। तो मैं शेयरिंग तो यहाँ बंद कर देता हूँ, और आप सबसे मुखातिब होता हूँ। थोड़ा सा 2-5 मिनट हम बात कर लें एक दूसरे से। सतीश जी जुड़े हुए हैं, सतीश जी मैं देख रहा हूँ, ब्रह्मा बंसल जी है, भूपेश जी है, और ये भारत बागला जी है, आयुष मोयल। किसी का कोई क्वेश्चन है तो जरूर मेरे से आप पूछें, या मेरे बिजनेस से संबंधित या आपके बिजनेस से संबंधित कोई भी आपकी कोई क्वेरी है तो आप जरूर पूछें। यहाँ जब मैं बिजनेस की बात कर रहा हूँ तो मैं मेरे फोटोकार्ड बिजनेस की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, क्योंकि मेरे डॉक्टर प्रोफेशन से आपके बिजनेस को कोई गुर मिलने वाला नहीं है। तो मैं इस तरह से आप ये मान के चलिए, मैं पूरा यहाँ ट्रांसफॉर्म हो चुका हूँ एज ए बिजनेसमैन। जब मैं यहाँ बैठता हूँ, जब मैं बिजनेस की बात करता हूँ तो मैं सिर्फ और सिर्फ बिजनेस की बात करता हूँ, जब मैं डॉक्टरी की बात करता हूँ तो मैं सिर्फ और सिर्फ डॉक्टरी की बात करता हूँ। तो अगर कोई बिजनेस से रिलेटेड आपकी कोई क्वेरी है तो डेफिनेटली आप मेरे से पूछिए। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी मेरे से जुड़े। और इसकी लिंक भी आपको मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा, इसकी रिकॉर्डिंग हो रही है, इसकी लिंक मैं जो है आपको ग्रुप में शेयर कर दूंगा। ये जो बिजनेस क्लासेस के जो वीडियो हम बना रहे हैं, इनको मैं पब्लिकली मैं लाइव नहीं कर रहा हूँ, ये आपको ग्रुप में ही मिलेंगे। इसकी जो लिंक है ना वो भी अनलिस्टेड लिंक होती है, जो कि आपको लिंक से ही आप उसको वीडियोस को आप देख सकते हैं, जिससे कि एक सीक्वेंस में ये वीडियो सारे जो है वो, फिर हम क्या करेंगे, इन सारे वीडियोस को कंपाइल करके और अपनी वेबसाइट पर इनको हम करेंगे, और वहां पर आपको एक्सेस देंगे, जहां से आप क्या है इनको सीक्वेंस में आप देख सकते हैं। तो ये वीडियो जो है वो स्पेशली बनाए हुए हैं हमने हमारे ग्रुप के लिए, जो बिजनेस क्लास हमारा ग्रुप है उसके लिए बनाए हुए हैं। टेलीग्राम पर भी हमारा ग्रुप है बिजनेस मास्टर क्लास नाम से, फोटोकार्ड बिजनेस सिंप्लीफाइड नाम से। तो आप टेलीग्राम ग्रुप में भी आप जुड़ सकते हैं, उसकी भी लिंक भी इसमें कमेंट बॉक्स में दी हुई है, वहां से आप ले सकते हैं। तो ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन आपका नहीं है तो मैं रिकॉर्डिंग एंड करूं, आप बताइए जैसा है। मितेश जी कोई इनका कोई क्वेश्चन हो किसी का तो आप पूछ लीजिए, नहीं तो बंद करें। किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं सर से। चलिए मैं फिर एंड करते हैं मीटिंग को। ठीक सर। थैंक यू वेरी मच।
सबने पार्टिसिपेट किया, टाइम आपने निकाला, थैंक यू।